नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सबसे पहले आपसे गुजारिश, अपील, प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी सहायता राशि हमारे लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय मदद का काम करेगी और हम लोग अपने इस प्रयास को जारी रख पाएंगे। अब आज की खबर। आपको याद होगा, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस बी आर गवई, उनके ऊपर एक व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की थी और जूता उनकी तरफ उछाला था। उस व्यक्ति के खिलाफ अभी एक याचिका लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि चीफ जस्टिस गवई ने कहा था कि इसको माफ कर देना चाहिए और उन्होंने कहा था कि कोई कार्रवाई ना कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन दाखिल की और पिटीशन है कि उनके खिलाफ, जिस व्यक्ति ने जूता फेंका, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, हमने देखा था। लेकिन अब एक घटना घट गई जिसमें सरेआम, सरेराह, सड़क पर, सबके सामने, दिन के उजाले में एक जज को पकड़ा, पीटा और भाग गए। एक जज जो अपने कोर्ट रूम में जा रहा था, जिनको सुनवाई करनी थी अलग-अलग मामलों की, न्याय के लिए उनके कोर्ट में सैकड़ों लोग खड़े होंगे, वो आज न्याय के लिए भटक रहे हैं। क्यों? उनको किसी ने सड़क पर चलते हुए गाड़ी रोकी गई, उनको बाहर निकाला गाड़ी से, उनकी पिटाई की, उनका फ़ोन छीनने की कोशिश की। कहाँ हुआ? आपको लगता है कहीं होगा दूर-दराज के इलाके में, तो भई दूर-दराज के इलाके में तो हो जाता है, कोई गुंडा आया होगा, भाग गया होगा। अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में, दिल्ली जान रहे हैं ना? दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर अमित शाह, जो कि इस देश के गृह मंत्री हैं, उनके घर से 15 किलोमीटर की दूरी से भी कम जगह पर ये घटना घट गई। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, जो इस वक्त भयंकर प्रदूषण की चपेट में है, उस दिल्ली में सबको न्याय देने वाले एक जज साहब के साथ ये घटना घट गई और पुलिस, कोर्ट, सब लोग देखते रहे। पूरी घटना आपको बताता हूं क्या हुआ और आप फिर समझिए कि दिल्ली पुलिस जो है वो किसके अंडर आती है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली में किसकी है? केंद्रीय गृह मंत्रालय की। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। उनकी पुलिस कुछ नहीं कर पाई और ये घटना घट गई। पूरी कहानी जानिए क्या है। ये घटना दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है उस पर बड़ा सवाल खड़ी करने वाली घटना है। कृष्णा नगर एक इलाका पड़ता है, कृष्णा नगर थाना क्षेत्र है, कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, आपको याद होगा। उम, अ, हर्षवर्धन, जो कि मंत्री भी बने थे, हेल्थ मिनिस्टर बने देश के, वो डॉक्टर हर्षवर्धन। तो कृष्णानगर क्षेत्र में करकरडुमा कोर्ट के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यानी कि एडीजे, बाइक सवार बदमाश ने बीच सड़क पर न केवल रोका, सड़क पर जा रहे थे, बीच सड़क पे रोक लिया, कार का गेट खोला और उन्हें पीट दिया। क्या आप सोच सकते हैं? ये कहीं दूर-दराज इलाके में भी अगर घटना ऐसी हो, तो भी हम लोगों को बड़ा य हैरत होगी, लेकिन दिल्ली के बीचों-बीच ये हो गया। वो भी सवेरे कोर्ट रूम जा रहे थे, जज साहब अपने घर से दफ्तर जा रहे थे। बदमाश जो था, उसने तो कितना दुस्साहस किया। कार में रखा जज का मोबाइल भी लूटकर भागने की कोशिश की। आप बताइए, आजाद नगर मेट्रो स्टेशन है, उसकी रेड लाइट के पास ये घटना हुई। पीड़ित जज का नाम है बलविंदर सिंह। अपनी कार से जा रहे थे कड़कड़ुमा कोर्ट और इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। हो सकता है कि भई पुलिस को लगा हो कि कोई खतरा इनको नहीं है, तो सुरक्षा शायद ना दी हो। या कोई भी कारण से उनके पास सुरक्षा नहीं है। रोज की तरह घर से निकले, लेकिन बीच रास्ते पर एक खतरनाक रोड रेज ने उन्हें हिलाकर रख दिया। अब आप बताइए, कमाल की बात हो गई, जज के ऊपर हमला हो गया। सुरक्षित कौन है भाई दिल्ली में? एफआईआर जो लिखवाई गई है उसके अनुसार जज जब रेड लाइट के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहा एक बाइक सवार गलत तरीके से ओवरटेक किया उसने और उनकी कार को बिल्कुल आगे आकर धीमी गति से बाइक चलाने लगा। ऐसे क्रॉस किया होगा और सामने खड़ी बाइक धीरे-धीरे चलाने लग गया।
जज ने हल्का-सा हॉर्न दिया, तो बदमाश गुस्सा हो गया भाई, आग बबूला हो उठा। उसने अचानक बाइक रोक दी, तेज कदमों से कार की तरफ आया और जबरन कार का गेट खोलकर हमला कर दिया। कमाल हो गया। जज के अनुसार बदमाश ने गर्दन पकड़ी, बाहर खींचने की कोशिश की, गालियां दी, धमकाया, कार में रखा फोन तक उठाने का प्रयास किया। घटना के दौरान सड़क पर जाहिर है भीड़ तो जमा होनी थी, तब जाकर बदमाश पीछे हटे। अभी क्या हो रहा है? दिल्ली में दिल्ली में बीचों बीच दिन के उजाले में सड़क पर चारों तरफ लोग हैं और बदमाशों का हौसला सातवें आसमान पर। कोई डर नहीं है। और जज की गाड़ी के ऊपर तो लिखा रहता है जज। अब हुआ क्या कि अब कौन था पहचान करने की कोशिश की, तो जज ने हिम्मत दिखाई भई उन्होंने बलविंदर सिंह ने हिम्मत दिखाई, जज साहब ने। बदमाश की बाइक की फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन बाइक पर नंबर प्लेट ही नहीं था। बताइए, बाइक मतलब नंबर प्लेट के बगैर बाइक घूम रही है और उसका चालान करने वाला दिल्ली में कोई है ही नहीं। अब बताओ, मतलब क्लियर है कि भाई वो आरोपी जो है पहचान छिपाकर चल रहा था। तो जज ने कहा कि वो पुलिस को बुलाएंगे। जज ने तो जाहिर है कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे, वो तो जज हैं, कानून की हिफाजत करते हैं, कानून के तहत काम करते हैं। बदमाश ने फिर धमकी दे दी, बोले मेरे ऊपर बहुत सारे केस हैं, पुलिस और कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धमकी के बाद बाइक लेकर भाग गया। अब बताओ, आप ये बताइए, ये हो क्या रहा है देश में? दिल्ली में क्या हो रहा है? पुलिस कहां सो रही थी? अब जज साहब के पास क्या रास्ता था? एफआईआर दर्ज कराने के अलावा। जज जज ने मजबू अपना काम किया। वैसे तो देखिए बड़ा ईमानदार हैं और अ, ऑनेस्ट जज हैं, हार्ड वर्किंग हैं। पहले ऑफिस गए, पूरा काम किया उन्होंने, पूरे दिन ऑफिस में रहे और जब काम निपटाने के बाद वो करकड़ुमा कोर्ट पहुंचकर उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी की। सुनवाई की जो जितने मामले थे, उसके बाद गए कृष्णानगर थाने में, एफआईआर लिखवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, हमला, आपराधिक धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी को तो खैर पकड़ ही लेंगे, पकड़ा ही जाएगा, वो कहाँ जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई, ये चिंता की बात है। न्यायिक अधिकारियों पर पहले भी हमले हो चुके हैं। दिल्ली में जुडिशियल ऑफिसर्स पर पहले भी हुआ है। ऐसे में एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर खुलेआम सड़क पर हुआ हमला, वह भी जब वो तो तब हुआ ना, दिन में हुआ। उनके पास सुरक्षा तो है नहीं। कानून व्यवस्था के लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि आरोपी बेखौफ थे। भाई साहब, दिल्ली में डर ही नहीं है किसी को क्या? हरकतों से लग रहा था कि पहले भी इस तरह की गतिविधियां कर चुके हैं। हालांकि आजकल तो पुलिस हर दुकान, कई सारी दुकानों पे, चौराहों पर सीसीटीवी है, तो पता लगाना मुश्किल नहीं है। खरा खंगाल के उसको पहचान लेंगे और उस इलाके में जहाँ ये हंगामा हुआ था, वहाँ पर उनके मोबाइल चेक कर लेंगे, लोकेशन की जाँच कर लेंगे, तो पकड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी घटना, आप बताइए, ये कितनी बड़ी चुनौती है। संसद का सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और बल्कि अभी रूस के राष्ट्रपति दिल्ली में थे और तब ये घटना। पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ये बहुत चिंता की बात है और इसको हल्के में कतई लिया नहीं जा सकता है। पुलिस को इस पर ज़रूर तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेके इस पर तुरंत कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इस तरह की घटनाएँ न केवल बदमाशों का हौसला बुलंद करती हैं, बल्कि जो आम जनमानस है, उसके लिए भी कहीं न कहीं डर का माहौल पैदा होता है। इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए और ले मुझे लगता है लेगी, सरकार भी एक्शन लेगी, लेकिन कहीं न कहीं ये तो कलई खुल जाती है। हमने एक बार पहले भी देखा था, एक महिला जज को लूटने का प्रयास किया गया था। पहले भी एक घटना घटी थी, उनका पर्स छीनने की कोशिश की गई थी। ये भी घटना हमने देखी थी। गुलाबी बाग इलाके में घटना हुई थी। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। रचना तिवारी लखनपाल जज हैं और वह परिवार सहित गुलाबी बाग जज कॉलोनी परिसर में रहती हैं। ये घटना है शायद 2023 की। तो 12 साल का बेटा स्कूल में जा रहा था, तो दोनों माँ-बेटे 6 मार्च को रात को भोजन करने के बाद कॉलोनी परिसर में टहल रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक आए और जज के पास आए और कंधे पर लटका बैग छीनने की कोशिश की। ये घटना भी हुई थी। विरोध किया उन्होंने, बदमाश ने ज़ोर से धक्का दे दिया।
तो इस तरह की घटनाएँ अगर जजेस के साथ होंगी तो ब गलत है और इस पर सरकार मुझे लगता है ज़रूर कोई न कोई बड़ा कदम उठाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।